हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अबाव प्रिंसिपल के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो ये प्रिंसिपल बताता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिट में किस ऑर्डर में फील होते हैं। इसके लिए आपको दो चीज़ याद रखना है, अबाव का क्या मतलब होता है और दूसरा अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है। अबाव एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी बिल्डिंग को स्टेप बाय स्टेप बनाना। मतलब इलेक्ट्रॉन भी अपना घर बनाते वक्त नीचे से शुरू करता है और ऊपर तक जाता है। जैसे एक बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक फ्लैट वाइज बने हुए हैं। अगर एक बंदा आता है तो वो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर जाएगा और वहाँ घर लेगा, क्योंकि वह एनर्जी वाइज इजी है। उसके बाद वो ऊपर जाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे एनर्जी यानी नीचे ऑर्बिटल यानी कम ऑर्बिटल वाले एनर्जी में पहले फील होंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसके ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फील होंगे। तो पहले समझते हैं क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन फील लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ फीलिंग फॉलो एन प्लस एल रूल। समझ में आया? यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले फील होंगे। अब ये एनर्जी देखेंगे कैसे? तो एन प्लस एल रूल से देखेंगे। एन प्लस एल रूल हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब पहले समझिए क्वांटम मैकेनिक्स में एल का क्या मतलब होता है। एल का मतलब होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किस शेल में गया है, यानी के एल एन शेल में गया है, एन बताता है। इन पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एन की वैल्यू जितनी होती है वो पीरियड होती है। जैसे एन की वैल्यू 1 है के शेल यानी फर्स्ट पीरियड, एन की वैल्यू 2 है एल शेल यानी सेकेंड पीरियड, एन की वैल्यू 3 है एम शेल यानी थर्ड पीरियड और एन की वैल्यू 4 है यानी एन शेल फोर्थ पीरियड। अब देखिए यहाँ एल की वैल्यू हम लिखे हैं। एल की वैल्यू आपको याद करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे एल इक्वल टू 0 है तो एस ऑर्बिटल कहेंगे, एल इक्वल टू 1 है तो पी ऑर्बिटल, एल इक्वल टू 2 है तो डी ऑर्बिटल, एल इक्वल टू 3 है तो एफ ऑर्बिटल कहेंगे। ये जो हम ब्लैक पेन से लिखे हैं ये इसका शेप है, यानी एस ऑर्बिटल का कौन सा शेप होता है? स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल का डम्बल शेप होता है। डी ऑर्बिटल का डबल डम्बल शेप होता है। एफ ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स शेप होता है। तो चलिए हम आपको कैलकुलेट करना सिखाते हैं कि एन प्लस एल रूल से अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे 1s 2s 2p फिर 3s। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? जैसे n का मतलब n का हम कैसे समझेंगे? ये 2 है, ये n की वैल्यू है, यहाँ 2 है n की वैल्यू है, 3 है n की वैल्यू है, यहाँ 1 है n की वैल्यू है। तो यहाँ n की वैल्यू 1 है और s के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ 0 लिखे, 1 प्लस 0 1 होगी। फिर n की वैल्यू 2 है और s के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो 2 प्लस 1 2 होगी। और यहाँ देखिए n की वैल्यू 2 है और p की वैल्यू l के अकॉर्डिंग क्या होगी? 1 होगी। तो 2 प्लस 1 3 होगी। उसी तरह n की वैल्यू 3 और s के लिए s की वैल्यू यानी l के टर्म में 0 यानी 3 प्लस 0 3। फिर n की वैल्यू 3 और p के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो 3 प्लस 1 4 होगी। अब यहाँ इसी तरह हम लिख चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ एक चीज़ और देखने के लिए बात है कि जब भी n प्लस एल की वैल्यू सेम आएगी तो उस टर्म में क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ फिर एक और चीज़ बताते हैं, जब n प्लस एल रूल की वैल्यू ज़्यादा होती है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, n प्लस एल की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी कम होगी। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेंगे। और जब ऐसा केस आएगा जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे? n की वैल्यू देखेंगे। मतलब यहाँ देखिए 2p और 3s में n की वैल्यू सेम आ गई है, तो उस केस में हम क्या किए हैं कि जब इसका n की वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो वहाँ n की वैल्यू देखेंगे। n की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो n की वैल्यू 2 ज़्यादा हुई तो ये ज़्यादा हो गया, यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई तो इसकी एनर्जी कम हो गई। तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होंगे। तो हम इसे जो है इंक्रीजिंग एनर्जी के एतबार से यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे कम एनर्जी जो होगा वो 1s का होगा, फिर उसके बाद 2s का होगा, फिर 2p का होगा, फिर 3s होगा। अब देखिए यहाँ एक और चीज़ आपको बताते हैं एक्सेप्शन केस के अकॉर्डिंग। यानी देखिए यहाँ 3p है, यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 4s है। ये दोनों का n प्लस एल की वैल्यू जो है सेम आई है 4 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम देखे हैं, n की वैल्यू यहाँ पे देखें 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे 4 है तो इसका एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, इसलिए हम यहाँ पे 3 पे पहले लिखे हैं और 4s बाद में लिखे हैं। उसी तरह 3d यहाँ है यानी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो यहाँ n की वैल्यू देखिए 4 है, यहाँ n की वैल्यू 3 है, तो यह इसकी एनर्जी ज़्यादा इसलिए इसकी बाद में लिखे हैं और इसका
कम इसका पहले लिखे हैं। उसी तरह 5s यानी 5 है इसका n की वैल्यू, तो यहाँ उसी तरह लिख दी है, और 4d और यहाँ उसी तरह लिख दिए। अब देखिए इसका तो हम कैलकुलेट करके आपको बता दिए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए आप अबाव रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो आप तो ऐसे कैलकुलेट हर टाइम नहीं कर पाओगे। तो उसी तरह हर बुक में दिया हुआ रहता है डायगोनल वाइज कैसे देखते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f, यानी जितने ये रहता है 2 यानी 2 शेल, 3 यानी 3 शेल और 4 यानी 4 शेल के अकॉर्डिंग। तो डायगोनल पहले 1s में फिल होंगे, फिर 2s में फिल होंगे, फिर 2p या 3s में फिल होंगे, फिर 3p 4s में फिल होंगे, और 3d और 4p में फिल होंगे, फिर 4d 5p और 6s में फिल होंगे, फिर 4f 3d और 6p और 7f में फिल होंगे। इसका लिखने का आसान तरीका 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब आपको एक्सेप्शन केस में बताते हैं। जैसे दो एलिमेंट है जैसे क्रोमियम और कॉपर। जब हम क्रोमियम और कॉपर का बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए क्रोमियम CHROMIUM क्रोमियम है, ठीक है। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा, आप अपने से लिख लीजिएगा, जल्दी हम लिख रहे हैं। तो क्रोमियम है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3d5 4s1, ये इसका होता है एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसी तरह कॉपर का होगा, कॉपर का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, फिर 3d10 और फिर 4s1। यहाँ देखिए अगर इसका एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे और इसका एनर्जी कैलकुलेट करोगे 4 + 0, यहाँ 4 + 0 4, ठीक है। अब यहाँ 3 + d का L की वैल्यू क्या होगी 2 5 होनी, तो पहले तो इसमें फिल होना चाहिए था मगर नहीं हुआ ना, इसमें इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भेज दिए। तो आप इतना याद रखिए डी ऑर्बिटल में हाफ फिल और फुल फिल का केस चलता है। हाफ फिल और फुल फिल जो होता है मोर स्टेबल होता है, इसलिए हम यहाँ अबाव रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, यहाँ स्टेबिलिटी देखा जाता है। इतना समझ लिए तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।